वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गणित का अगला सेशन। वो सेशन है हमारा पार्ट 2 के अंदर औसत। तो दोस्तों कल हमने बात की थी औसत में कि औसत में किसी संख्या का योग कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमने उसका क्या क्या था, योग कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से थोड़ा बहुत समझा। इसके अलावा कल हमने बात की थी इसका औसत क्या होगा किसी संख्या का, तो ये भी हमने पढ़ा। तो आज हम अगला सेशन में पढ़ेंगे दोस्तों औसत का प्राकृत संख्याओं का योग निकालना। प्राकृत संख्या का योग निकालना। तो प्राकृत संख्याओं का योग के लिए दोस्तों एक सूत्र है, आप जरा देखिए। प्राकृत संख्याओं के योग निकालने के लिए सूत्र है दोस्तों n+1/2। इससे दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे दोस्तों, है ना। सेकंड नंबर सूत्र है हमारा दोस्तों प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग निकालने के लिए दोस्तों प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग निकालने हैं दोस्तों। बहुत ही इजी है दोस्तों निकालना। थर्ड नंबर सूत्र है दोस्तों, सेकंड नंबर सूत्र है हमारा n वर्गों के लिए दोस्तों याद रखना आप n+1/n 2n+1/6 होता है दोस्तों, है ना। अब हम दोस्तों थर्ड नंबर सूत्र लेंगे प्राकृत संख्याओं का घनों का योग निकालने हेतु सूत्र। घनों का योग निकालने हेतु सूत्र, योग निकालने के लिए इसके लिए दोस्तों आपको याद रखना होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। इससे दोस्तों हम क्या निकालेंगे दोस्तों, हमारा कंपटीशन एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों प्राकृत संख्याओं से संबंधित दोस्तों। तो हम दोस्तों आज प्राकृत संख्याओं का योग निकालने की बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न लेते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है दोस्तों 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का तो 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम इसका योग ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम सूत्र लिख देंगे, ये है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे को n का मान जो है वो अंतिम मान रहेगा दोस्तों। यहाँ पर 20 है अंतिम मान, तो ये रहेगा दोस्तों n बराबर 20, है ना। तो अब हम सूत्र में रखेंगे ये मान, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 20+1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या बचा 10 बचा। अब क्या हुआ दोस्तों 20+10 × 21, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर 210 हो गया हमारा आंसर दोस्तों। इस प्रकार से प्राकृत संख्याओं का योग अगला सूत्र से निकालते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न से दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 11 से लेकर के 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों हल करते हैं दोस्तों।
अब याद करना, यहाँ पर एक से नहीं पूछा है दोस्तों। यदि एक से नहीं पूछा हुआ होता है तो याद रखना दोस्तों, इसमें माइनस कर लेना। प्राकृत संख्या प्रारंभ से ही इस प्रकार के सूत्र से हम निकाल सकते हैं, परंतु यहाँ पर प्रारंभ से नहीं पूछा है, यहाँ 11 से पूछा है, तो 10 से 1 से लेकर के 10 तक अलग से निकाल के हम इसमें माइनस कर देंगे दोस्तों। तो हम निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो n इसका सूत्र हो जाएगा अब हमारा दोस्तों n प्लस 1/2 माइनस n प्लस 1/2। दोस्तों 10 तक तो पहले हम निकाल लेते हैं। 10 प्लस 1/2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे लास्ट अंतिम मान n बराबर क्या है, यहाँ पर 20 है। इसमें n बराबर क्या था, 10 था, है ना। तो हम n बराबर 20 का मान रख देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1/2। इससे डिवाइड किया मैंने दोस्तों, क्या हुआ, 5 हुआ, है ना। तो ये क्या हुआ, 10 प्लस 1 11 इंटू 5 बराबर 55 माइनस दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों 20 प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पर 20 और 21 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 210, है ना। तो 210 में से 55 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा दोस्तों आंसर 155। ये हुआ हमारा दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का सूत्र। अगला लेते हैं दोस्तों प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करना। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए उसमें दोस्तों प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग के लिए सूत्र है हमारा दोस्तों n प्लस 1/2 6 2n प्लस a। ये सूत्र आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम इस सूत्र से वर्गों का योग निकाल सकते हैं। जैसे आपको प्राकृत संख्या दे दी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, है ना, इसी प्रकार से प्लस 3 स्क्वायर, है ना। तो इसी प्रकार से जैसे आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया कि आपको 20 तक क्या करना है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे, है ना। अब यहाँ पर भी इस वैसा का ये n है, यहाँ पर अंतिम संख्या है दोस्तों, याद रखना। यदि प्रारंभ हो तो ये सूत्र, यदि प्रारंभ से नहीं है संख्या, मान लीजिए 11 से दे रखी है या 21 से दे रखी है, तो पहले वाली संख्या माइनस में, यही सूत्र माइनस में कर लेंगे दोस्तों, है ना। तो जैसे हमने योग में किया वैसे इसमें हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर n का मान क्या हो गया, अंतिम संख्या कौन सी है, 20 है ना। तो सूत्र में हम रख देंगे मान 20 और 20 प्लस 1, इसी प्रकार से 2 इंटू, और यहाँ पर भी 20 प्लस 1/6। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 इंटू 21 आगे हम कर लेंगे दोस्तों इसको। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं दोस्तों, 20 इंटू 21 इंटू 2, यहाँ पर है दोस्तों 21, 2 इंटू 21/6, है ना। तो दोस्तों 2 से क्या हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा, है ना। तो हमारा बच गया 20 इंटू 21 इंटू 7 से हम कर देंगे दोस्तों। तो 7 दूना
140 इंटू 21। तो ये हम दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 140 से हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर तो ये हो गए दोस्तों हमारा आंसर। धन्यवाद दोस्तों।